हेलो एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जो सोचता है कि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, उसके बाद वह वहाँ से जाने लगता है। तो सूहा पीछे से कहता है, अगर मैं कहूँ कि मुझे इंटरेस्ट है तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। उसके बाद यह सुनकर जू फ्रीज हो जाता है। फिर वह पीछे मुड़कर कहता है, क्या तुम जाने में इंटरेस्ट रखते हो। तो सूहा कहता है नहीं। तो जू कहता है, फिर हमने उस टॉपिक का काम पूरा कर लिया है। तो सूहा जू की तरफ देखकर कहता है, यदि मैंने कहा होता कि मैं जाना चाहता हूँ तो क्या होता। यह सुनकर जू गुस्से में कहता है, मुझसे कुछ ऐसा मांगने का कोई फायदा नहीं है जो कभी घटित ही ना हो। आप किस प्रकार की रिस्पॉन्स सुनने का ट्राई कर रहे हो। सूहा जू की तरफ देखकर कहता है, मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी वजह से नहीं जाना चाहता था। जू होएवन सीसी। सुनकर जू सूहा की तरफ देखता है और सोचता है, क्या यह महज एक कन्फेशन नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं तो यह पहली बात होगी, लेकिन मेरे प्रति उसकी फीलिंग बहुत ज्यादा है। फिर जू सूहा से कहता है, इसलिए क्या तुम चाहते थे कि मैं अपने हाथ और घुटनों के बल बैठ जाऊं और आपसे न छोड़ने की याचना करूं या कुछ और। यह सुनकर सूहा फ्लिंच हो जाता है और जू की तरफ देखता है। फिर सूहा कुछ नहीं बोलता और वह सैड होकर जू की तरफ देखता है। तो जू उसे इस तरह से देखकर सोचता है, यह मुझे परेशान कर रहा है। फिर जू अपने फेस को दूसरी तरफ करता है और गहरी सांस छोड़कर कहता है, मुझे ली सूहा के इस हिस्से से नफरत है। वह लगातार किसी पर डिपेंड रहता है, फिर एक बार डिसअपॉइंटेड होने पर गड़बड़ी पैदा करता है। फिर जू सूहा की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम डिसअपॉइंटेड होने से बचने का सबसे अच्छा तरीका सीखना चाहते हो। तो सूहा कहता है, कुछ भी उम्मीद मत रखो। तो जू कहता है, बढ़िया, तो तुम जानते हो। फिर जू सोचता है, मुझे यह पसंद नहीं है जब उसके पास मुझसे ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट हो। फिर जू मुड़ता है और वहां से जाने लगता है और सूहा से कहता है, तुम्हें यह चुनने का फ्रीडम है कि तुम अब्रॉड जाना चाहते हो या नहीं। मैं तुम्हारी चॉइस के खिलाफ नहीं जाऊंगा, तुम जो चाहो करो। फिर जू आगे सोचता है, मैं उसके प्रति कोई भी फीलिंग डेवलप नहीं करना चाहता, मैं हर्ट नहीं होना चाहता, भले ही हम किसी तरह इस रिलेशनशिप को खत्म करने में कामयाब हो जाएं। दिखाया जाता है कि जू लैपटॉप में काम कर रहा होता है और सूहा वहां आता है। तो जू कहता है, एक सप्ताह बीत गया है। फिर सूहा जू के आगे से निकलता है। तो जू सिगरेट पीते हुए सूहा की तरफ देखता है और सोचता है, ली शुआ ने कम बातें करना शुरू कर दिया है और मुझे नजरें मिलाने से परहेज किया, मानो वह मुझसे नफरत करता है। फिर सूहा ग्लास में पानी करने लगता है। तो जू आगे कहता है, मैं जानता हूँ कि ली सूहा मुझसे क्या चाहता था, वह मुझसे प्यार चाहता है। फिर सूहा पानी पीने लगता है। तो जो उसकी तरफ देखकर कहता है, हालांकि मैं उसे वह तरह का प्यार नहीं दे सकता जो वह हमारे रिलेशनशिप में चाहता है। मैं उसे केवल एक रिलेशनशिप दे सकता हूँ जहाँ मैं अपनी लस्ट को रिलीज कर सकता हूँ। फिर जू अपनी सिगरेट को बुझाते हुए कहता है, और जब मैं इससे थक जाता हूँ तो मैं इसे पूरी तरह से एंड कर सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जू और उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है। उसका फ्रेंड कहता है, पहले से ही ओमेगा, वह कौन है। तो जू कहता है, किसी को भी नहीं। तो जू का फ्रेंड अपने वाइन के ग्लास को उठाकर जू की तरफ देखकर कहता है, कोई भी नहीं, अब तुमने खुद पर कंट्रोल रखना है या जो भी हो, इसलिए तुम किसी के साथ ना सोए। तो जू वाइन को पीते हुए कहता है, क्या तुम मान रहे हो कि मैं उसके साथ सोया हूँ। तो फ्रेंड कहता है, क्या तुम कह रहे हो कि तुमने ऐसा नहीं किया है। सुनकर जू कंफ्यूज होकर अपने फ्रेंड की तरफ घूरकर देखता है। जू का फ्रेंड स्टिक में ग्रेप्स को फंसाकर उसे घुमाते हुए कहता है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं रियली में उसके कपड़े फाड़कर उसके साथ वह सब करना चाहता था। फिर आगे कहता है, मैं नहीं जानता था कि तुम्हें लड़के पसंद है, स्पेशली ओमेगा भी। क्या चल रहा है। यह सुनकर जू सोचते हुए कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। यह सुनकर जू का फ्रेंड ग्रेप्स खाते हुए कहता है, यह देखकर कि तुमने ऐसा कुछ किया जो तुम्हारे नेचर में नहीं है, मुझे लगता है कि वह रियली में तुम्हारे लिए स्पेशल है। यह सुनकर जू चिढ़ते हुए कहता है, सिर्फ इसलिए कि मैं किसी के साथ सोता हूँ उसे खास नहीं बनाता। तो यह सुनकर जू का फ्रेंड हंसते हुए उसके कहता है, ओह राइट, अब तुम सचमुच एक प्ले बॉय की तरह लग रहे थे। तो यह ऐसा है, यदि ऐसा है तो मुझे उसे बोरो करने दीजिए। यह सुनकर जू पोज हो जाता है और गुस्से में अपने फ्रेंड की तरफ देखने लगता है। जू का फ्रेंड आगे कहता है, वह इतना पेल और प्रेटी है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम उसका टेस्ट लेना चाहते हैं। यदि वह रियली में तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं है तो मुझे भी उसका टेस्ट
लेने दीजिए। सुनकर जो कुछ नहीं बोलता, वह सिर्फ उसकी तरफ देखता है। उसका फ्रेंड हंसता है और अपनी फिंगर को घुमाते हुए कहता है, मैं केवल उसे उधार लेने के लिए कह रहा हूँ। यदि हम बिजनेस करें तो क्या होगा? तुम मेरा खा सकते हो और मैं तुम्हारा खा सकता हूँ। फिर वह जू की तरफ आंख मारता है और कहता है, मैं एक साथ अच्छे वोल्टेज के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बारे में क्या ख्याल है? फ्रेंड की यह सब बातें सुनकर जू को गुस्सा आता है। वह गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करता है और कहता है, वहीं रुक जाओ, तुम पहले ही सीमा से बाहर जा चुके हो। यह सुनकर फ्रेंड अपने मुंह पर हाथ रखकर डरने की एक्टिंग करते हुए कहता है, अरे नहीं, मैं तुम्हारे घटिया गुस्से को भड़काने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? लेकिन क्या मैंने सचमुच कुछ बुरा कहा है? यह सुनकर जू गुस्से में कहता है, यदि तुम जानना चाहते हो तो ऐसे ही अपना मुंह चलाना जारी रखो। जू को गुस्से में देखकर उसका फ्रेंड अपने मुंह से हाथ हटाकर और स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, मैं थोड़ा ज्यादा पानी में चला गया, लेकिन मैं क्यूरियस हूँ। तुम कह रहे हो कि वह कुछ खास नहीं है, लेकिन तुम ऐसा एक्ट कर रहे हो जैसे इस पर्सन को महत्व देते हो। और फिर वह आगे कहता है, और तुम बार बार अपनी वॉच को जांच कर रहे हो। क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी जिस तरह से एक्ट कर रहे हो उसे मुझे तुम्हारी बातों पर बिलीव हो जाएगा? अपनी फ्रेंड की यह सब बातें सुनकर जू फ्लिंच हो जाता है और वह सोचता है, इसको जीव देखने की जरूरत है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जू के घर का सीन दिखाया जाता है। जू अपने घर के गेट को खोलता है और अपने सिर पर हाथ रखकर कहता है, वह सब बकवास सुनने के बाद मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। तो जू घर के अंदर जाता है तो सुआ वहाँ पर टीवी देख रहा होता है। वह जू से कहता है, तुम वापस आ गए? में दिखाया जाता है कि टीवी में वह एंकर बता रहा होता है, समाज में ओमेगा अक्सर एक अल्फा के सेक्स गुलाम की तरह बन जाते हैं और उनमें घृणा की जाती है। एक प्रसिद्ध कहावत है, यदि कोई ओमेगा अमीर नहीं है तो वह गुलाम बन जाएगा। दूसरी ओर अल्फाज को सभी कैटेगरी में अभिजात्य वर्ग के रूप में देखा जाता है। जो टीवी की तरफ देखता है और फिर वह सूहा के पास जाकर बैठ जाता है तो टीवी में आगे बताता है, समाज में इन दोनों जेंडर को विपरीत पैमाने पर रखा जाता है। फिर जो टीवी की तरफ देखता है और गहरी सांस छोड़कर सोचता है, वह ऐसा कुछ देख रहा है। फिर वह टीवी में आगे बताता है, इस अत्यधिक असंतुलन ने ओमेगा की कमी को कम कर दिया था और तभी बिजनेसमैन ने ओमेगा को बेचना और खरीदना शुरू किया। फिर वह आगे कहता है, यहाँ हम देह व्यापार के इन विक्टिम में से एक से मिले। मैंने उसका अनुसरण किया क्योंकि उन्होंने मुझे एक अच्छी नौकरी देने का वादा किया था। उनके लगभग 2 घंटे तक चलने के बाद हम इस पुरानी इमारत पर पहुंचे। यह सुनकर सूहा कहता है, मुझे पहले भी इस तरह का ऑफर मिल चुका है। उन्होंने कहा कि मैं किसी तरह की फैक्ट्री में रहूंगा। उन्होंने हर दिन मुझे 3 लाख वॉन जीतने का वादा किया। सू आगे कहता है, मैंने लगभग इस पर विचार किया। यह सुनकर जू सू की तरफ देखता है और कहता है, क्या? तो सूहा कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छे पैसे देने का वादा किया था। सूहा आगे कहता है, अगर मैं वहाँ काम करता तो मैं भी भूखा नहीं मरता। यह सुनकर जू कहता है, थैंकफुल रहिए कि तुम वहाँ नहीं गए। सूहा कहता है, लेकिन अब इसे देखकर मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना उतना बुरा होगा। तो यह सुनकर जू कहता है, तुम क्या कह रहे हो? तो सूहा कहता है, मुझे वहाँ कुछ टाइम के लिए स्टॉक की तरह रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह तुम जैसे किसी पर्सन को बेचे जाने से बेहतर होगा। यह सुनकर जू गुस्से में कहता है, तुम्हारी बकवास असहनीय होती जा रही है। यह सुनकर सूहा जू की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, यह बहुत आसान है। किसी को अपनी बॉडी का यूज करने दें, एक चाइल्ड को बर्थ देने दें। अगर मैं इस तरह के रिलेशनशिप के साथ शुरुआत नहीं की होती तो मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं होती। फिर सूहा आगे कहता है, मैं उनके यूज के लिए केवल एक टूल बनूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे खरीदा है, इसलिए मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहूंगा। यदि मैं प्रेजेंट नहीं हुआ तो वे निराश होंगे। हालांकि एक बार जब मैं अच्छे यूज के लिए नहीं रहूंगा तो मुझे त्याग दिया जाएगा। फिर सूहा नीचे की तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगता है तुम सही थे। यदि पहले ही एक्सप्रेशन नहीं होती तो बाद में निराशा नहीं होती। फिर सूहा जू की तरफ देखता है और कहता है, मैं अपनी माँ से पहले ही मिल चुका हूँ। उसने मुझसे कहा कि मैं अब्रॉड चला जाऊँ, नहीं तो वह मुझे मेंटल हॉस्पिटल में डाल देगी। उसने कहा कि मैं पागल हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस्टिंग काम किया, अंकल। फिर सूहा दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, उसने यह भी बताया कि वह मुझे सर्जरी करवाने देगी जिससे मेरा गर्भाशय या कुछ और निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँ और कुछ गोलियाँ
नॉर्मल हूँ तो मैं नॉर्मल रूप से रह सकता हूँ। यह सुनकर जू कहता है और तुम्हारा क्या डिसीजन है? तो सूहा कहता है मुझे यकीन नहीं है, मैं अभी भी इसके बारे में सोच रहा हूँ। तो जू पूछता है किस बारे में? तो सूहा कहता है अब्रॉड या मेंटल हॉस्पिटल जाना बेहतर होगा। यह सुनकर जू गुस्से में कहता है तुमने कहा था कि तुम नहीं जाओगे। यह सुनकर सूहा जू की तरफ देखता है और कहता है मैंने कहा, लेकिन मुझे किसी भी तरह जाना होगा क्योंकि तुम्हें मेरी केयर नहीं है। यह सुनकर जू गुस्से में सूहा की तरफ देखता है और सोचता है तुम। वह जू को इस तरह से देखकर कहता है मैं तुमसे या किसी भी चीज से नफरत नहीं करता, बस मुझे कुछ एहसास हुआ। जू कहता है एहसास हुआ क्या? तो सूहा कहता है कि मैं सिर्फ एक ओमेगा हूँ, अगर मैं नॉर्मल होता तो तुम्हें मेरी केयर नहीं होती। तो जू कहता है यदि मैं अल्फा ना होता तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होती? यह सुनकर सूहा स्माइल करते हुए कहता है हाँ, मुझे लगता है कि अगर तुम अल्फा ना होते तो भी तुम मुझसे पसंद करते। यह सुनकर जू गहरी सांस छोड़ता है और कहता है इसलिए तुम इसलिए जा रही हो क्योंकि मैंने तुम्हारी। तभी बीच में सूहा बोलता है नहीं, मैंने सोचा कि अगर मैं चला जाऊंगा तो यह सबसे अच्छा होगा क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम मेरे बिना रह सकते हो। फिर सूहा अपने फेस को टर्न करता है और आगे कहता है तुम्हें किसी ऐसे पर्सन के कारण किसी परेशानी का अनुभव नहीं करना चाहिए जिसकी तुम केयर नहीं करते। सूहा की यह सब बातें सुनकर जू परेशान होता है, फिर वह अपने बालों को ऊपर करते हुए कहता है हाँ, तो तुम जाना चाहते हो। फिर जू परेशान होकर अपने सर को सोफा पर रखता है और अपने फेस को कवर करके सोचता है वह जाना चाहता है, चाहे वह अब्रॉड हो या मेंटल हॉस्पिटल, वह छोड़ना चाहता है। फिर जू नखरे में हंसता है और कहता है मेरे सामने आने के बाद तुम गायब हो जाना चाहते हो ऐसे ही। जू इन सब बातों को सोचकर फिर वह एक साथ उठता है और सूहा की तरफ देखता है, फिर वह दीवार में पंच कर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम जा रहे हो? मैं तुम्हें अब्रॉड या मेंटल हॉस्पिटल नहीं भेज रहा हूँ, जाने के बारे में मत सोचो। इन सब बातों को सुनकर सूहा कहता है क्यों? तो जू कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। सूहा जू की बातों को सुनकर उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है? तो जू कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मुझे तुम्हारी जरूरत है? फिर जू सूहा के क्लोज जाता है और कहता है मैं तुम्हें कहीं भेजना नहीं चाहता या तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम केवल मेरे साथ रहो। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं ऐसा क्यों फील करता हूँ? कि यह सब बातें सुनकर सूहा का फेस रेड हो जाता है और वह कहता है मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि जू हेवन सीसी मुझे पसंद करते हैं। यह सुनकर जू सूहा को अपने क्लोज खींचता है और उसे अपने फेस के बिल्कुल क्लोज करके कहता है हम उसके साथ जा सकते हैं। फिर जू सूहा को किस करने लगता है और सोचता है क्या पॉजिटिव होना ही प्यार है? ली सूहा और जू किस करने लगते हैं। फिर जू कहता है अगर ली सूहा को रखने का मतलब है कि मुझे उसने देना होगा तो ऐसा ही होगा। गाइस हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।